कि परमेश्वर पिता आपको बहुत आयत से आशीषित करे और आपकी दशा दिशा को मेरा परमेश्वर बदल कर रख दे। हालेलुया। हालेलुया। आप सभी को शालोम। हालेलुया। प्रभु आप सबके साथ रहे और आपकी सहायता, मदद और अगुवाई करे। वो परमेश्वर जिसने मेरी और आपकी यहाँ तक सहायता किया है, मदद किया है, आगे भी वो हमारी सहायता करेगा, मदद करेगा और अगुवाई करेगा। हालेलुया। आप सभी को शालोम। जय मसीह की। प्रभु आप सबके साथ रहे और आप सबके जीवन में मेरा परमेश्वर अद्भुत चमत्कार को करे। हालेलुया। जहाँ कहीं से भी इस समय आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रभु आप सबके जीवन में और आपके परिवार में एक अद्भुत बातें करे यीशु नासरी के नाम में। हालेलुया। हालेलुया। वो परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है और उसने आपके लिए एक अद्भुत योजना को बनाया है। हालेलुया। इस समय परमेश्वर के वचन से आज हम देखने जा रहे हैं और हम प्रार्थना करेंगे उसके बाद। अब बहुत सारी बातों के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। आपके लोग जो प्रार्थना विनती निवेदन भेजेंगे, हम उन सब बातों के लिए प्रार्थना करेंगे और निश्चय मेरा परमेश्वर आप सबके जीवन में बड़े चमत्कार को करेगा। हालेलुया। अगर मेरी आवाज़ क्लियर है, साउंड क्लियर है तो कोई जन लिख कर बताएँ। साउंड इज़ क्लियर। हालेलुया। हालेलुया। और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। जो मुझको और आपको सदा जय के उत्सव में लिए फिरता। हालेलुया। और अपने ज्ञान का सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मुझको और आपको यहाँ तक संभाला है और सुरक्षित रखा है और जिस परमेश्वर ने मुझको और आपको भला चंगा रखा। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते रहे, उसके नाम की महिमा करे, उसके नाम की स्तुति करे, उसके नाम की तारीफ और उसके नाम की प्रशंसा करे क्योंकि वो योग्य परमेश्वर है। हालेलुया। वो योग्य परमेश्वर है। हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आमीन। हालेलुया। 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 वो योग्य है। हालेलुया। हालेलुया। स्तुति के योग्य है, तारीफ के योग्य है परमेश्वर। हालेलुया। हम उसका धन्यवाद करते हैं क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। आपसे बहुत प्रेम करता है और उसने आपके और मेरे लिए एक अद्भुत योजना को बनाया है। आमीन। आज का टॉपिक है, जहाँ मनुष्य की सामर्थ समाप्त होती है, वहाँ परमेश्वर चमत्कार करता है। जहाँ मनुष्य की सामर्थ, है ना, समाप्त हो जाती, खत्म हो जाती है, वहाँ पे परमेश्वर चमत्कार करता है। हालेलुया। ये आज का टॉपिक है, बहुत ध्यान से आज के इस वचन को सुनिएगा और आप निश्चय आशीष को प्राप्त करेंगे। हालेलुया। निश्चय आप अपने जीवन में एक अद्भुत बात को देखेंगे। हालेलुया। 2-3 दिन पहले मैं बहुत ज़्यादा विचलित था और कल कल के दिन की बात है और मैं प्रभु से माँग रहा था वचन को। हालेलुया। और प्रभु ने ये वचन मुझे दिया। हालेलुया। हालेलुया। और मैं इस वचन को अपनी बेटी को, अपनी पत्नी को और भी लोगों से मैं जब बात कर रहा था तो मैंने उनको इस वचन को बताया। आप इस वचन को ज़रूर से पढ़ें और मनन करें। आप लोग भी स्वयं इस वचन को पढ़ें और मनन करें और निश्चय परमेश्वर आपके जीवन में चमत्कार को करेगा। आज इस संदेश को सुनें और अपनी प्रार्थना विनती निवेदन को भेजना ना भूलें। हम प्रार्थना करेंगे हर एक व्यक्ति के लिए और जब समय हो जाता है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं। हालेलुया। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पे थोड़ी देर बाद आएगा। हालेलुया। आप उसे देख लें और उस नंबर पे आप अपनी प्रार्थना, विनती, निवेदन और आप अपने दान अगर आप देना चाहते हैं इस चैनल पे तो आप ज़रूर से दे सकते हैं। साथ ही साथ वे लोग जिन्होंने जो प्रेयर पार्टनर बने हैं, आप ₹100 प्रति माह देकर आप प्रेयर पार्टनर बन सकते हैं। जो बने हैं आप अपना समय पे भेजा करें। हालेलुया। और जो भेजते हैं परमेश्वर उन्हें निश्चय अद्भुत रीति से आशीषित करे। आपको बोलना ना पड़े परंतु आप अपनी तरफ से जो आपका भाग है उसको आप ज़रूर करें। हालेलुया। हालेलुया। आँखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना में जाएँगे। जीवित महान और सामर्थ्य पिता प्रभु यीशु मसीह के महान और सामर्थ्य नाम में हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि योग्य आप हैं। आदर के, स्तुति के, तारीफ के, प्रशंसा के और बड़ाई के प्रभु। इस समय हम हर एक व्यक्ति के लिए, हर एक विश्वासी के लिए, इस समय जो तेरे चरणों में आए हम उन सब के लिए प्रार्थना करते प्रभु। इनके जीवन में एक अद्भुत चमत्कार कर, इनकी परिस्थितियों को बदल दे और इनके जीवन में प्रभु जी चमत्कार करें।
परिस्थिति चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो प्रभु जी, चाहे इनका दुःख कितना भी भारी क्यों ना हो प्रभु जी, आप उसे आनंद में बदल दें प्रभु जी। इनके जीवन से बंधन टूटे, श्राप टूटे, दुष्शक्तियों का प्रभाव, जादू टोना उनको छोड़कर चला जाए। मेरी एक ही प्रार्थना प्रभु जी, आज की रात हर एक से तू बोल और बातचीत कर। रक्ष जोसा प्रे फॉर एवरीवन चैनल में आने वाला हर एक व्यक्ति और एक अद्भुत आशीष को, अद्भुत शांति को, अद्भुत छुटकारे को, अद्भुत चमत्कार को अपने जीवन में पाने वाला हो सके। प्रभु यीशु के नाम में प्रभु जी, आज इनकी परिस्थितियां बदल जाएं यीशु के नाम में। मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं प्रियो, जो भला है और उसकी करुणा सदा की है। हालेलुया। हालेलुया। हमारा परमेश्वर भला है और उसकी करुणा सदा की है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और उसके महान असामर्थी नाम को हम धन्य कहते हैं। हालेलुया। हालेलुया। वो नाम जो सब नामों में श्रेष्ठ है। हालेलुया। वो नाम जो सब नामों में श्रेष्ठ है। हालेलुया। हालेलुया। हम उस नाम का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। चलिए सुनिएगा बहुत ध्यान से। जहाँ मनुष्य की सामर्थ्य समाप्त होती है, वहाँ परमेश्वर चमत्कार करता है। आप में से बहुत सारे लोग ऐसा हो सकता है कि आप अपने जीवन में सोच रहे होंगे कि ये परिस्थिति कैसे बदलेगी, ये बेटा कैसे बदलेगा, ये बेटी का विवाह कैसे होएगा, ये बिज़नेस कैसे चलेगा, ये मेरे जीवन में इतना बड़ा कर्जा आ गया, मेरे जीवन में ये बीमारी आ गई, मेरे जीवन में कहना चाहिए इतना बड़ा कोर्ट केस हो गया है और ये केस से मैं कैसे बाहर आऊँगा? मेरा फाइनेंस कहाँ से आएगा? मेरे जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम आ गई है, इससे मैं कैसे छुटकारा पाऊँ? सुनिएगा बहुत ध्यान से। आज की रात्रि परमेश्वर आपसे बोले और बातचीत करे इस वचन के अनुसार। अगर आपके पास बाइबल है तो निकालिएगा दूसरा राजा उसका 6वां अध्याय, उसका 1 वचन से लेके 7 वचन तक बहुत ध्यान से सुनिएगा और इस वचन को अंडरलाइन कर लीजिएगा। यहाँ पर परमेश्वर का वचन मुझसे और आपसे क्या बोलता है? सुनिएगा बहुत ध्यान से। आज आपके लिए कुछ प्रोफेसियां भी होने जा रही हैं और जब आप इस वचन को सुन रहे हैं, आप अपने जीवन में एक अद्भुत चमत्कार को पाएँगे। जब आप प्रोफेसी को सुन रहे हैं, अगर आप उसे ग्रहण करेंगे तभी आप आशीष को प्राप्त करेंगे। अगर आप प्रोफेसी को सुनने के बाद जैसा बोला जाता है वैसा करेंगे, तब आप अपने जीवन में अद्भुत आशीषों को प्राप्त करेंगे। हालेलुया! चलिए, और ध्यान से सुनिएगा। भविष्यवक्ताओं के चेले में से किसी ने एलीशा से कहा, यह स्थान जिसमें तेरे हम तेरे सामने रहते हैं, वह हमारे लिए बहुत छोटा है। क्या बोल रहे हैं? बहुत छोटा है। इसलिए हम यरदन तक जाएं और वहां से एक-एक बल्ली लेकर यहाँ अपने रहने के लिए एक स्थान बना लें। उसने कहा, अच्छा जाओ। क्या बोल रहा है यहाँ पे एलीशा? बोल रहा अच्छा जाओ। और उसके बाद बोलता है, सुनना, तब किसी ने कहा कृपा करके अपने दासों के संग चल। उसने कहा चलता हूँ। एक व्यक्ति ने बोला कृपया कर मैं हमारे साथ चल। ठीक है? उसने बोला हाँ, मैं चलता हूँ। अब सुनिएगा बहुत ध्यान से, यहाँ पर क्या बोलता है? अतः वह उनके संग गया और वे यरदन के किनारे पहुंचकर लकड़ी काटने लगे। परंतु जब एक जन बल्ली काट रहा था तो कुल्हाड़ी बेंट से निकलकर जल में गिर गई। इसलिए वह चिल्लाकर कहने लगा, हाय मेरे प्रभु, वह तो मांगी हुई थी। परमेश्वर के भक्त ने पूछा, वह कहाँ गिरी है? तब उसने स्थान दिखाया। तब उसने एक लकड़ी काटकर वहां डाल दी और वह लोहा पानी पर तैरने लगा। उसने उससे कहा, उठा ले। तब उसने हाथ बढ़ाकर उसे ले लिया। उसे ले लिया। बहुत ध्यान से सुनिएगा। आज का वचन एक प्रोफेसी के रूप में है।
बहुत ध्यान से सुनिए। अगर आप इस वचन को ग्रहण कर रहे हैं, तो आप अपने जीवन में एक अद्भुत आशीष को पाने जा रहे हैं। सुनिएगा बहुत ध्यान से, यहाँ परमेश्वर का वचन मुझसे और आपसे कुछ बातों को बोलना चाहता है। आज वो मुझसे और आपसे कुछ बातों से बातचीत कर रहा है और उसका वचन मुझसे और आपसे क्या बोल रहा है, वह ध्यान से सुनिएगा। भविष्यवक्ताओं के चेले बड़े बढ़ रहे थे, वो जगह में फैल रहे थे और सुनना बहुत ध्यान से। और उन्हें रहने के लिए बड़ी जगह चाहिए थी, इसलिए वे यरदन के पास लकड़ी काटने गए। इसलिए वे यरदन के पास लकड़ी काटने के लिए गए और लकड़ी काटते समय एक चेले की कुल्हाड़ी का लोहा पानी में गिर गया और वह बहुत घबरा गया, क्योंकि वह उधार का था। हालेलुया! यहाँ से पूरी स्टोरी शुरू होती है, पूरी कहानी शुरू होती है। परंतु ये कहानी नहीं है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। बाइबल कथा कहानी की पुस्तक नहीं है, परंतु ये एक जीवित बात करने वाली पुस्तक है। ये पुस्तक जो है, ये जीवन देने वाली पुस्तक है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। जितने भी लोग जो इसे जैसा ग्रहण करते हैं, उनके जीवन में ये वैसा ही काम करती है। अगर आप बोलते परमेश्वर मेरे जीवन में इस वचन के अनुसार हो, तो निश्चय आपके जीवन में वैसा ही होगा। और आज मैं उन लोगों से बातचीत कर रहा हूँ, जो बहुत तंग जगह में रहते, छोटी जगह में रहते हैं। आने वाले दिनों में आप अपने घर में शिफ्ट होने जा रहे हो सकता है आप कई वर्ष से घर में रह रहे हो, परंतु वो घर आपके मन के मुताबिक नहीं है। मैं यीशु मसीह के नाम में आज की रात इस बात की घोषणा करता हूँ, जितने लोग इस वचन को सुन रहे हैं, आप एक नए घर में शिफ्ट होने जा रहे हो। हालेलुया! हालेलुया! आप परिस्थिति को नहीं देखना, आप इस बात को नहीं देखना कि कहाँ से होगा, कैसे होगा, किस प्रकार से होगा, परंतु स्वर्ग के परमेश्वर की तरफ देखना और एक ही बात बोलना, प्रभु तुझसे होगा और सब कुछ होगा। ये वचन काफ़ी है। हालेलुया! और सुनिएगा बहुत ध्यान से, यहाँ पर भविष्यवक्ताओं के चेले में से किसी ने एलीशा से कहा, ये स्थान जिसमें हम रहते हैं, हमारे लिए बहुत छोटा है। आज की रात मेरा परमेश्वर आपसे भी बोल रहा है। अगर आप इस बात को ग्रहण करेंगे, आप अपने जीवन में एक अद्भुत आशीष को प्राप्त करेंगे। सुनना बहुत ध्यान से, चेले बढ़ रहे थे। उनके लिए वो स्थान बहुत तंग हो गया था, बहुत सकरी जगह थी और उन्होंने बोला, हमें तू आज्ञा दे कि हम बल्ली काट के लेके आएँ यरदन के पार से। सुनना बहुत ध्यान से, परमेश्वर के दास ने उन्हें बोला, ठीक है जाओ। सबसे पहली बात, परमेश्वर हमारे छोटे से छोटे नुकसान की भी चिंता करता है। छोटी-छोटी बातों की चिंता करने वाला मेरा और आपका परमेश्वर है। हालेलुया! जीवन में आप जिस संघर्ष से होके जा रहे हैं, जिस कमी-घटी से होके जा रहे हैं, जिस छोटी जगह में आप रह रहे हो, परमेश्वर देख रहा है कि मेरी बेटी ने, मेरे बेटे ने जो मेरे वचन पर विश्वास करता, विश्वास करती है, बहुत संघर्ष किया है। अब मैं इसे बड़े स्थान पर लेकर जाऊँगा। बड़े स्थान पर लेकर जाऊँगा। परिस्थिति बदलेगी, किसी व्यक्ति की तरफ मत देखना, किसी सरकार की तरफ नहीं देखना और कोई बात में ये नहीं बोलना कि नहीं-नहीं अगर हम ऐसा नहीं करेंगे, तो हमारा नहीं चलेगा। स्वर्ग के परमेश्वर की तरफ देखना, जो आकाश और पृथ्वी का मालिक है, जो सब कुछ पूरा करने में सामर्थी परमेश्वर है, उसकी तरफ देखना। सुनिएगा बहुत ध्यान से, यहाँ पर वो बात को बता रहा है परमेश्वर का वचन कि भविष्यवक्ता के चेले जब बढ़ रहे थे, तो उन्होंने एक बड़ी जगह उसको क्या करना चाहा, उसको बिल्ड करना चाहा। तो बोले चलो बल्ली काट के लेकर आएँगे और वो यरदन के पास से जाकर बल्ली काटने लगे। और जब वो बल्ली काट रहे थे, उससे ऐसा हुआ कि चेले की जो कुल्हाड़ी थी, उसका लोहा पानी में गिर गया। अब वो जो कुल्हाड़ी थी, वो माँगी हुई थी। सुनिएगा बहुत ध्यान से।
एक पुरानी बाइबल में वो लिखा हुआ था, वो मंगनी की थी और एक अनुवाद उसको बोलता मांगी हुई थी। बहुत ध्यान से सुनिएगा। हम इस पे नहीं फँस रहे हैं, परंतु हम इस बात की तरफ मेन ध्यान दे रहे हैं। उस समय लोहे की वो चीज़ बनना बहुत, कहना चाहिए, कठिन बात होती थी। जिसके पास वो औज़ार होता था, उसी से वो जल्दी-जल्दी पेड़ों को काट सकता था। जल्दी-जल्दी वो बल्ली को काट सकता था। वो एक रोज़ी-रोटी का उसके पास साधन होता था और वही चीज़ उसके उसके हाथ से गिर गई। यहाँ पर हमें सीखने के लिए बोल रहा है, परमेश्वर केवल बड़े काम में ही नहीं, बल्कि हमारे छोटे-छोटे मामलों में भी रुचि लेता है। कई बार छोटी-छोटी समस्याएँ जो है ना, उसमें भी हम परमेश्वर को नहीं पुकारते, हमको उसमें बुलाना है। हालेलुया, हालेलुया। कई बार बच्चे भी ना कई चीज़ों को ऐसे ही हवा में उड़ा देते। कई विश्वासी भी ऐसे, अरे ठीक है। नहीं, नहीं, छोटी-छोटी बातों में आप परमेश्वर को स्थान दें, तब वो आपके जीवन में चमत्कार करेगा। तब आपके जीवन में वो चमत्कार करेगा। हालेलुया, हालेलुया। पहला पतरस 5वाँ अध्याय और उसका 7वाँ पद बोलता है, अपनी सारी चिंता उसी पे डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। अपनी सारी चिंता परमेश्वर पे डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। तुम्हारी वो लोहा गिर गया जो है ना, उस चेले का वो जो कुल्हाड़ी गिर गई थी, उसका ध्यान है। ठीक है? मेरे और आपके जीवन में वो जो कमी-घटी आई है, मेरे और आपके जीवन में जो समस्या आई है, वो जो कोर्ट केस है, वो जो बीमारी है, वो ऐसी समस्या जो असंभव है, सुनिएगा बहुत ध्यान से, जब हमारी सामर्थ समाप्त हो जाती है, तब परमेश्वर चमत्कार करता है। हम नहीं निकाल सकते, हम नहीं कर सकते उस काम को, क्योंकि आपको मालूम है सब जगह का पानी एक सा नहीं होता। कई जगह पानी बहुत गहरा होता है, कई जगह उथला होता है, कई जगह पे काई और चोई होती है, समझ रहे हो? वहाँ पे अंदर जाना बहुत कठिन बात है। यहाँ परमेश्वर का वचन मुझे और आपको इस बात को बता रहा है कि परमेश्वर हमारे छोटे से छोटे नुकसान की भी चिंता करता है और वो उसकी भरपाई करेगा, वो छोटे से स्थान को बड़ा कर देगा। अय्यूब 8 का 7 क्या बोलता है? मेरा फेवरेट वचनों में से एक है, बोलता है, चाहे मेरा भाग अभी छोटा ही हो, अंत में मेरी बहुत बढ़ती होगी। अगर आपने परमेश्वर से इस बात को बोला, प्रभु आप मुझे बढ़ाने जा रहे हैं, आप मेरे बिज़नेस को बढ़ाने जा रहे हैं, आप मेरे आइसक्रीम पार्लर को बढ़ाने जा रहे हैं, आप मेरी इस चाय की दुकान को बढ़ाने जा रहे हैं, तो निश्चय वो बढ़ाएगा। हालेलुया, हालेलुया। परंतु आपने क्या किया? आपने बिज़नेस में उसको मिक्स ही नहीं किया, आपने बुलाया ही नहीं। समझ रहे हैं आप? लगभग 2-3 साल पहले एक भाई ने एक बिज़नेस स्टार्ट किया। मुझे फ़ोन किया, बोले भैया प्रार्थना करने आओ। सुनना बहुत ध्यान से। लाखों रुपए का बिज़नेस स्टार्ट किया। पास्टर प्रार्थना करने के लिए गए। बोलना नहीं चाहिए पर बता दूँ आपको। सिर्फ़ ₹200 हाथ में टिकाया और उनने बढ़ती करा दिया। आप लाखों रुपए लगाए हो, लाखों रुपए, और उसके बाद आप आशीष माँग रहे हो कि प्रभु मेरे लाखों रुपए में आप आशीष दें। और जब परमेश्वर के दास को और परमेश्वर के जन को देने की बारी आ रही है, आप ₹200 दे रहे हैं। मतलब ₹100 इसके आने-जाने का पेट्रोल का खर्चा हो गया, इस महँगाई के समय में, और 100 आपने दिया क्या? ₹100 टिप दिया आपने, एक तरीके से। आपने क्या दिया? एक तरीके से टिप दिया। प्रॉफिट ऑफ गॉड, जिस स्थान में पैर रख दिया हूँ, वहाँ पर चमत्कार हुआ है, इस बात को मैं बोलता हूँ। ऑनलाइन में बोल रहा हूँ, जिस-जिस घर में कदम रख दिया, जो लोग भूखे थे ना, भूख से मर रहे थे, चाय पिलाने के पैसे नहीं होते थे, उन तक के जीवन में परमेश्वर ने चमत्कार किया और वो भी देख रहे हैं इस समय।
वो भी देख रहे हैं इस समय। सुनिएगा ध्यान से। ऐसे लोगों के जीवन में भी परमेश्वर ने चमत्कार किया और सामने वाला क्या, अरे आप नहीं तो, नहीं, नहीं, यहाँ हमें ऑनर करना है। यहाँ पे हमें ऑनर करना है परमेश्वर के दास का। यहाँ पर इन लोगों ने यही नहीं बोला कि ठीक है, हम लोग जा रहे हैं स्वामी और अभी जा आते हैं। वहाँ पर किसी ने बोला तीसरे पद में, तब किसी ने कहा कृपा कर अपने दासों के संग चल। उसने कहा चलता हूँ। समझ रहे हैं आप? हमें समझना है कि प्रभु के दास का आना मेरे उस कार्य के स्थल में कितना ज़रूरी है। उसकी वॉइस आना, उसका उसका शब्द आना कितना ज़रूरी है। आपको मालूम है क्यों बोलते हैं परमेश्वर के वचन को बोलो? ये जो थियोलॉजी सीख के आए ये नहीं बता पाएँगे। मुझे क्षमा करना अगर कोई थियोलॉजियन देख रहा हो तो। उनकी थियोलॉजी ना यहाँ दिमाग से है। वो दिमाग से ही प्रीच करेंगे, ज़्यादा नहीं कर सकते और पन्ने ही पलटते रहेंगे। मैं आज जो आपको एक चीज़ बता रहा, परमेश्वर का वचन जो है, वो गॉड्स काइंड ऑफ लाइफ एंड लाइट है। वो जोय है, जोय। वो गॉड्स काइंड ऑफ लाइफ एंड लाइट है। उसमें परमेश्वर का जीवन है और वहाँ प्रकाश है। जैसे ही परमेश्वर का वचन आता है, वहाँ प्रकाश आता है। अगर परमेश्वर का दास अगर वहाँ पर आया है, वहाँ पर जीवन आएगा क्योंकि वो बोलेगा लाइट को वहाँ पर, वहाँ जीवन को बोलेगा, वहाँ प्रकाश को बोलेगा, वहाँ जीवन को बोलेगा, वहाँ प्रकाश को बोलेगा। जब वो बोल रहा है प्रभु इसके धंधों पर आशीष देना, प्रभु इसके बिज़नेस पर आशीष देना, प्रभु इसके छोटे से इस काम पर आशीष देना, निश्चय वो बढ़ाएगा, निश्चय वो बढ़ाएगा। हालेलुया, हालेलुया। और जब परमेश्वर बढ़ाता है तो घमंड नहीं करना। जो कैसर का वो कैसर को दे और जो जो कहना चाहिए परमेश्वर का वो परमेश्वर को दे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपने डंडी मारी, आपकी डंडी दूसरी जगह जाएगी। समझ लीजिएगा। जल्दी से दूसरी बात, संकट में परमेश्वर के सेवक के पास जाना। समझिएगा बहुत ध्यान से, आज बहुत अलग टाइप का वचन प्रचार कर रहा हूं मैं। यहाँ पर जब कुल्हाड़ी का लोहा गिर गया, तो वह चेला तुरंत एलीशा के पास दौड़ा और बोला, हाय मेरे प्रभु, वह तो उधार का था। वो तुरंत गया। हमारे जीवन में हम हानि उठा रहे हैं, हम प्रॉब्लम में हैं, परंतु परमेश्वर के दासों के पास नहीं आ रहे। सुनिएगा बहुत ध्यान से। वो अभिषेक के कारण क्या बोलता है, जुआ टूट जाएगा। अभिषेक क्यों किया है परमेश्वर ने अपने दास का, अपनी दासी का, है ना? उनको वो उनके द्वारा काम करना चाहता है ना? कई बार हम अपनी समस्या के समय में हम नहीं जाते। यहाँ हमें इस बात से सीखने की आवश्यकता है। वो तुरंत दौड़ा, सुनिएगा बहुत ध्यान से, और वो यहाँ पर परमेश्वर के भक्त के पास गया, परमेश्वर के दास के पास गया और बोला वो लोहा पानी में गिर गया है। हालेलुया! बहुत ध्यान से समझिएगा। जब जीवन में समस्या आती है तो हमें घबराने के बजाय परमेश्वर की ओर जाना चाहिए, परमेश्वर के पास जाना चाहिए। ये बात हमें सिखा रही है। हम क्या करते हैं, हम ना उस बात की चर्चा करते हैं, अरे मेरा बेटा नहीं बदल रहा, अरे बेटी तो नहीं वो हो रहा है, अरे उसके जीवन में कहीं कुछ नहीं है। नाना प्रकार की गलत बातें हम बोलने लगते हैं। जीवन में बहुत सारी समस्याएँ आती हैं। सिर्फ़ मैं इसको उदाहरण के रूप में बोल रहा हूँ। हर व्यक्ति की एक अलग समस्या है। उस समस्या के समय में आप परमेश्वर के पास जाएँ। आज बच्चों की जॉब नहीं है परंतु माता-पिता को कोई लेना-देना नहीं है। बेटे की शादी नहीं हो रही परंतु हमें कोई लेना ही देना नहीं है, ना बेटी की हो रही, हमें कोई लेना ही देना नहीं है, हमें प्रार्थना करना ही नहीं है, हमें बीज बोना ही नहीं है, हमें वचन सुनना ही नहीं है।
हम तो कहना चाहिए हर थोड़ी देर में एक पोस्ट डाल रहे हैं मैरिज में कि बस हो जाए। परंतु हमें प्रार्थना में हमने कभी नहीं सोचा कि चलो हम प्रार्थना करके बैठ जाएं। उस परमेश्वर के दास से पूछ तो लें। 7 समुंदर पार से लोग फोन करके बोले भैया आप बता दीजिए, वचन बता दीजिए। पास्टर अंकुर नरूला की कलीसिया में जाने वाली गुरविंदर बोलती पास्टर जी 2020 में मेरी मैरिज के लिए प्रार्थना कर दीजिए। मैंने बोला ऐसा करके प्रार्थना करना, जिसने गुरविंदर को ब्याह लिया उसने उत्तम पदार्थ पाया और परमेश्वर का अनुग्रह उसके जीवन में हुआ। समझ गए आप? जब परमेश्वर का दास वो जो वचन दे रहा है, जिन बातों को बोल रहा है उसको प्रैक्टिस करना है, उसको फेथ में लेकर आना है, बार-बार करते रहना है। गुरविंदर 2020 में बात करती थी, 2021 में बात कर रही, प्रार्थना करवा रही, 2022 अगस्त के महीने में उसकी शादी हो गई। जाना मेरे यूट्यूब पे देख लेना। उसका वीडियो डाला हुआ, उसकी खुद की गवाही डली हुई है। हमारी कलीसिया में एक बेटी आती थी, मेरी बेटी, मैं उसको अपनी बेटी मानता हूँ, उसका भी नाम ज्योति था। मैंने बोला आने वाले दिनों में तेरी शादी होने वाली है, बहुत जल्दी। क्योंकि वो कलीसिया में आई, उसने अपना बीज बोया। वो लॉकडाउन के समय में भी इधर-उधर नहीं भागी, इधर-उधर दृष्टि नहीं करने लगी। अकेली, ना पिता ना माँ, कोई नहीं उसका, और इस शहर में कोई नहीं। प्रार्थना किए, प्रभु ने उसके जीवन में एक अद्भुत द्वार और मार्ग खोला। आज शादी होके एक बड़ी सिटी में वो रह रही है। हालेलुया। कल्पना से परे परमेश्वर ने उसको एक फ्लैट दिया। हालेलुया। कल्पना से परे, बिना माता-पिता की बेटी। हालेलुया। एक संतान की आशीष, एक बड़ा फ्लैट पिछले कुछ समय पहले, और कहना चाहिए एक अच्छी सुंदर कार उसको दिया। ये है हमारे परमेश्वर का अद्भुत चमत्कार। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वो बार-बार अंकल प्रार्थना कर दीजिए। अंकल मेरा ये फंड नहीं निकल रहा, अंकल मेरी जॉब नहीं हो पा रही, अंकल मेरी मैरिज नहीं हो पा रही, मैरिज का रिश्ता जैसे ही आया तो अंकल मैंने इस यहाँ पर मेरी बात चल रही है, आप बताइए। अंकल आप उनके पास्टर से बात कर लीजिए। हालेलुया। और परमेश्वर ने वैसा ही किया। संकट में परमेश्वर की ओर जाना। माता-पिता आप जितने लोग इस चैनल में जुड़े हुए हैं, आपको अपने विपरीत परिस्थिति में परमेश्वर के पास आना है। हालेलुया। परमेश्वर कई चीज़ों में आपको परमेश्वर के दास और दासियों से सलाह लेना है जो सही हैं। मैं तो ऐसे भी लोगों को जानता हूँ जिन्होंने बोला भैया सुनो, हम ना ये हम हम किसी के शादी-आदी में हम ये सब में नहीं रहते हैं। ठीक है? उन लोगों को भी मैं एक आंसर देना चाहता हूँ। बोलता जो भलाई करना जानता नहीं करता वो पाप करता है। ऐसे पासबान लोग, ऐसे लोग जिन्होंने मदद नहीं किया, उन्होंने पाप किया। अगर उन्होंने रिश्ते नहीं बताए, उन्होंने प्रार्थना नहीं की, अगर दर्द होता तो यहाँ पर होता, यहाँ पर आते, बैठते, बोले नहीं मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, प्रभु करेगा। समझ रहे हैं आप? बहुत ध्यान से सुनिएगा। भजन संहिता में क्या लिखा हुआ है, परमेश्वर का वचन क्या बोलता है? 50 के 15 में, संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ा लूँगा। हमें संकट में भागना, इस सेवक ने इधर-उधर नहीं देखा, सीधे प्रभु के दास को तरफ उसने देखा। हम जब संकट में प्रभु के पास जाएँगे, विपरीत परिस्थिति में प्रभु के पास जाएँगे, हमारी परिस्थिति हमारी समझ से परे का हो गई है। ऐसा ऐसा कहना चाहिए बात हुई हमारे जीवन में जिसको हम खुद किसी भी रीति से सॉल्व नहीं कर सकते, असंभव बात है मनुष्य के लिए।
हमारे हाथ से वो चीज निकल चुकी है। परंतु एक है जो असंभव को संभव कर सकता है, जो बिगड़ी को बना सकता है, जो विपरीत परिस्थिति को बदल देने में सामर्थ्य है। उसके पास आ जाओ। संकट के दिन हमें उसे पुकारना है और वो हमारी सुन लेगा। वो हमें छुड़ा लेगा, वो हमें बचा लेगा। हालेलुया! हर मुसीबत से जिसने संभाला है, हालेलुया, हालेलुया, आगे भी वो संभालेगा। हालेलुया, हालेलुया। जल्दी से तीसरी बात क्या बोल रहा है? परमेश्वर असंभव को संभव करता है। असंभव बात, वो लोहा एक ऐसी नदी में गिरा है जिसकी गहराई नहीं मालूम, चेलों को तैरते आता था या नहीं आता था नहीं मालूम, वे गोताखोर थे या नहीं थे ये नहीं लिखा हुआ है। असंभव बात थी और लोहे को ढूँढ लेना। उतनी देर उस जगह पे घुस के टटोलना बड़ी बात होती, वो गोताखोर लोग कर सकते। उनकी पीठ में ऑक्सीजन का सिलेंडर होता है। मैं डाइव करता हूँ इसलिए मैं बता सकता हूँ इस बात को। आपको मालूम है, जो मैं ज़्यादा से ज़्यादा 15-18 फीट नीचे जा सकता हूँ, उससे ज़्यादा नहीं, उससे ज़्यादा नहीं। और वो कितना गहरा था ये नहीं मालूम है। असंभव बात थी और उस परिस्थिति में वो परमेश्वर के दास के पास गया। उस परिस्थिति में वो तुरंत परमेश्वर के दास के पास गया और उसने क्या किया? सुनना बहुत ध्यान से, यहाँ पर लिखा हुआ है। अगर हम 5वें 6वें पद को पढ़ेंगे, क्या लिखा हुआ? परंतु जब एक जन बल्ली काट रहा था, तो कुल्हाड़ी बेंट से निकलकर जल में गिर गई। इसलिए वह चिल्लाकर कहने लगा, हाय मेरे प्रभु! वह तो मांगी हुई थी, वह तो मांगी हुई थी। बहुत ध्यान से सुनिएगा, वह मांगी हुई थी। सुनना बहुत ध्यान से, यहाँ पर मुझको और आपको समझना है। ये जीवन भी हमारा परमेश्वर के पुत्र के द्वारा मांगा हुआ है, उसका दिया हुआ है और उसी के पास हमको आना है। हालेलुया! उसी के पास आना, नहीं प्रभु तू ही सब कुछ कर सकता है। तू ही मेरे सिर के बाल से लेके पैर के नखून तक मुझे चंगा करने में सामर्थ्य है। तू ही मुझे आशीष देने में सामर्थ्य है। तू ही मेरे लीवर को नया बना देने में सामर्थ्य, मेरे लंग्स को नया कर देने में सामर्थ्य, मेरे घुटनों को नया कर देने में सामर्थ्य, मेरे इस ऑपरेशन को कैंसल करने में सामर्थ्य है। असंभव तेरे लिए कुछ भी नहीं है। तू सब कुछ संभव कर सकता है। तुझ में सब कुछ हो सकता है। हम कई बार परमेश्वर के वचन को पढ़ रहे हैं, पर क्योंकि हमने वो वचन ही नहीं सुना है, वो बात पर हम बार-बार फ़ोकस ही नहीं कर रहे, ध्यान ही नहीं कर रहे, इसलिए हम अपनी चंगाई को बोलते ही नहीं हैं। यहाँ पर क्या कर रहा है? बोल रहा है। सुनना बहुत ध्यान से, यहाँ पर तुरंत वो गया और परमेश्वर के दास को उसने जाकर इस बात को बोला। लिखा हुआ है, परमेश्वर के भक्त ने पूछा वह कहाँ गिरी है? हालेलुया! वो कहाँ गिरी है? तब उसने स्थान दिखाया, तब उसने स्थान दिखाया। तब उसने एक लकड़ी काटकर वहां डाल दी और लोहा पानी पर तैरने लगा। हालेलुया! लोहा पानी पर तैरने लगा। बहुत ध्यान से सुनिएगा। जब एलीशा ने उस बात को पूछा, उसने उस स्थान को बताया, उसने उस लकड़ी को काट और वहां पे डाल दिया। कोई चमत्कार नहीं होता। सुनना बहुत ध्यान से, ये प्रभु के दास के द्वारा हुआ है। आप जाना, एक एक सिक्का गिरा देना पानी में और एक लकड़ी काट के वहां पे डाल देना, सिक्का ऊपर आ जाए, नहीं आएगा, नहीं आएगा। वो परमेश्वर ही है जो असंभव काम को संभव कर सकता है। सुनो बहुत ध्यान से, यहाँ पे परमेश्वर क्या बोल रहा है? यह प्राकृतिक नियम के विरुद्ध चमत्कार था। जो बात असंभव है ना, प्राकृतिक नियम के विरुद्ध में जाकर मेरा परमेश्वर उसको करने में सामर्थ्य है। लोहा भारी होता है, इसलिए वो जमीन पर बैठ गया जाके। अब वो ऊपर एक ही चीज से आ सकता है,
अगर उसको सृष्टिकर्ता उसको ले आए तो। और वो जो लकड़ी जो डली थी ना वो कौन है? वो है यीशु मसीह। लकड़ी पे लटका नासरी, देने को जिंदगी, वो ही बना शांति, देने को जिंदगी। आपको मालूम है वो परमेश्वर का एक लौता पुत्र जीवन देने आया। बोलता मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। अपनी कठिन परिस्थिति में, विपरीत परिस्थिति में, बिगड़ी परिस्थिति में, उस बिगड़ी हालत में यीशु के वचन को डाल दो, इस लकड़ी को डाल दो जिस लकड़ी पे यीशु मसीह लटका था। हालेलुया, हालेलुया। ये लकड़ी अधिकार को भी बताती है। मूसा को परमेश्वर ने बोला, मुझसे प्रार्थना क्यों कर रहा है? लाठी उठा, समुद्र दो भाग हो गया। आपको मालूम है वो परमेश्वर मुझसे और आपसे बोल रहा है, अपनी विपरीत परिस्थिति में मेरे वचन रूपी लाठी को डाल दे। हालेलुया, 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 हालेलुया। मैं अगर लाल समुद्र को दो भाग कर सकता हूँ तो इस लोहे को भी पानी पे तैरा सकता हूँ। हालेलुया। वो असंभव काम को संभव करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। जो कुछ चला गया है ना उसको वापस लेकर आने में सामर्थ्य है। हालेलुया, हालेलुया। बहुत ध्यान से सुनिएगा। लू का रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय और उसका 37 वचन बोलता है, क्योंकि परमेश्वर के लिए कोई बात असंभव नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। हालेलुया, हालेलुया। उसके लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। आज की रात अपने माइंडसेट को सेट कर लीजिए। उसके लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। उसके लिए सब कुछ सरल है। सब कुछ मतलब सब कुछ, वो सब कुछ करने में सामर्थ्य है। उसका चमत्कार अद्भुत है, उसके काम अद्भुत हैं। वो असंभव बातों को संभव कर देगा। चाहे कितनी भी एज हो गई हो, आपके पास संतान की आशीष नहीं है। डॉक्टरों ने बोला अब नहीं हो सकता। मेरी कलीसिया में ऐसे आए थे हस्बैंड वाइफ, 7 साल शादी के हो गए। उन्होंने बोला भैया हमने सब कुछ करा लिया। हमने बोला आने वाले कुछ ही दिनों में परमेश्वर तुम्हें संतान की आशीष देने जा रहा। जब हमने बोला वो लड़का बोलने लगा नहीं भैया नहीं हो सकता। हमने बोला बोलना ही नहीं, आने वाले दिनों में परमेश्वर तुम्हें वो भी बेटे की आशीष देने जा रहा है। और परमेश्वर ने वैसा ही किया, वैसा ही किया, वैसा ही किया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सुनिएगा, जब वो गर्भ में था तब से वो मेरी आवाज को सुन रहा है। कलीसिया में, टीवी में, मोबाइल में, जहाँ भी मेरा मैसेज चल रहा होता है, जब वो मेरे को देखता है, वो पूरे समय उसकी घुमुंडी मेरी तरफ रहती है। पूरी तरफ मेरी तरफ ऐसे वो देखता रहता है। हालेलुया। मैं उसके माँ-बाप को बोला, मैंने बोला ये वो प्रार्थना के द्वारा ये आवाज़ को रिकॉग्नाइज़ करता है। हाले अपनी विपरीत परिस्थिति में वचन को बोलना शुरू करो। हालेलुया। वो परमेश्वर सब कुछ करने में सामर्थ्य है। असंभव है ना, उसको संभव करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। बोलता मैं तेरे लिए कुछ ना कठिन। हालेलुया, हालेलुया। उसके लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। हालेलुया। तो सब कुछ आपको देने में, लौटा देने में सामर्थ्य है। परमेश्वर प्राकृतिक नियम के विरुद्ध में जाकर काम करने में सामर्थ्य है। हालेलुया, हालेलुया। जब लोग बोल रहे हैं ना नहीं हो सकता, तब मेरा परमेश्वर बोलता है यहीं से मैं चमत्कार करने में सामर्थी हूँ। हालेलुया। जब आप पूरे हार थक गए हो ना, आप चुपचाप प्रभु के पास आ जाओ। प्रभु बोल रहा अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। तब वो सीधा मार्ग, ये प्रभु का जो सेवक रहा, ये भी सेवक लोग थे।
ये छोटा सेवक बड़े सेवक के पास जाकर क्या बोल रहा है? बोले स्वामी, वो लोहा गिर गया है। उसने बोला मुझे बता, और उसने कुछ नहीं किया। एक लकड़ी तोड़ा और उस स्थान पर डाल दिया। हालेलुया! हालेलुया! उस स्थान पर डाल दिया। हालेलुया! चमत्कार हो गया। और क्या लिखा हुआ सुनिएगा बहुत ध्यान से, चौथी बात बताकर मैं समाप्त करूँगा। परमेश्वर चमत्कार करता है, लेकिन हमें कदम उठाना होता है। चमत्कार करने में सामर्थ्य है, परंतु कदम हमें उठाना है। और क्या बोल रहा है? एलीशा ने उससे कहा उसे उठा ले, तब चेले ने अपना हाथ बढ़ाकर उसे उठा लिया। क्या बोल रहा है? बोलता है तब उसने एक लकड़ी काट कर वहां पे डाल दिया, लोहा पानी पर तैरने लगा। उसने कहा उसे उठा ले, तब उसने हाथ बढ़ाकर उसे उठा लिया। आज क्या कर रहे हैं हम? आपको जब तक निर्देश नहीं मिलेगा, आप उस जगह अगर उस जगह पे हो ही नहीं, तो आपको निर्देश मिलेगा ही नहीं। जब आपको निर्देश नहीं मिलेगा, आप आपके लिए सब कुछ व्यर्थ है। ये वहाँ पर था, और जब इसने अपनी समस्या बताया, उसने बोला कहाँ गिरा? उसने वो जगह बताया, उसने वहाँ पर वो लकड़ी को डाल दिया। वो लोहा पानी में तैरने लगा। अब उसने बोला उसे उठा ले। परमेश्वर रास्ता बनाता है, और हम विश्वास के साथ कदम हमें उठाना पड़ता है। हालेलुया! हमें कदम उठाना है उस चीज़ को लेने के लिए। हमें आना है, हमें आगे बढ़ना है, हमें उन बातों को अपने जीवन में लेना है। हालेलुया! हालेलुया! याकूब की पत्री दूसरा अध्याय और उसका 17वां पद क्या बोलता है? विश्वास कर्म बिना मरा हुआ है। हालेलुया! आपको मालूम है विश्वास कर्म बिना मरा हुआ है। आप खूब वचन सुन रहे हो, पर आप प्रार्थना नहीं कर रहे। आप खूब वचन सुन रहे हो, परंतु आप घोषणा नहीं कर रहे। आप प्रार्थना कर रहे हो, परंतु आप वचन नहीं पढ़ते हो। आप वचन भी पढ़ रहे हो, प्रार्थना भी कर रहे हो, परंतु आपके पास विश्वास ही नहीं है, काम नहीं होगा। आपको प्रार्थना भी कर रहे हो, आप वचन भी पढ़ रहे हो, आप विश्वास भी करते हो, परंतु आप वो बोलते हैं ना, अनदेखे को देखकर विश्वास करने में आप जी नहीं रहे हो। हर बार आप अपने समस्या को बड़ा बताते हो और प्रभु को नहीं देख रहे। हालेलुया! 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 मैं मेरी बेटी का एग्ज़ाम था, सुनिएगा बहुत ध्यान से। वो बार-बार बोल रही, पापा मैथ्स कैसे होगा? मैंने बोला तू अपने मुँह से बोलना बंद कर। उसके सेंटर तक लेकर गया, सेंटर के बाद भी बोले नहीं मेरा ठीक नहीं गया, ये नहीं है। मैंने बिल्कुल मत बोल। विश्वास असंभव देखता है और कहता संभव है। असंभव देखकर हँसता है और कहता संभव है। मैंने उसको एक कहानी बताया। अंकल डॉक्टर डीजीएस जीना करण को एक जवान बेटे ने चिट्ठी लिखा। बोलता अंकल इस वर्ष फिर मैं फेल हो जाऊँगा। उस समय 11th बोर्ड हुआ करती थी। 11th बोर्ड दिए लोग जो मुझे सुन रहे हैं आप जानते हैं। सुनना बहुत ध्यान से। 11th बोर्ड हुआ करती थी। बोले मैं फिर फेल हो जाऊँगा, और मेरे से कुछ भी नहीं बना। मैं बिल्कुल खाली कागज़ छोड़कर आया हूँ। आप प्लीज़ प्रार्थना करिए कि कुछ तो चमत्कार हो जाए और मैं पास हो जाऊँ। आपको मैं एक बात बताऊँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। अंकल ने प्रार्थना की है, प्रभु अनुग्रह कर। वो अंतर्देशी में ही उन्होंने प्रार्थना की है। प्रभु इस बेटे पर आप अनुग्रह करें, और प्रभु आपकी दया में इसको अच्छे नंबरों से, प्रभु जी एक्सीलेंट नंबरों से आप पास करें। आपको मालूम वो पास हो गया। असंभव बात थी, वो पास हो गया। मैंने मेरी बेटी को बोला, मैंने बोला तू बस एक ही बात को बोलना शुरू कर दे। 80 में से मेरे को 70 नंबर मिल चुके। आपको नहीं मालूम है, जो कॉपी जांच रहा है ना,
उसने कितने नंबर लिखा, क्या लिखा, वो सब कंफ्यूज हो जाएगा। उसको सब राइट ही राइट दिखेगा और मेरे और आपके बच्चों को अच्छा ही नंबर देगा। हाथ से प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। इसका ये मतलब नहीं कि बच्चे पढ़ना छोड़ देंगे। नहीं, नहीं, मेरी मम्मी और मेरे पापा प्रार्थना करेंगे, हम लोग पढ़े लिखे नहीं, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। मैं इस बात के लिए मैं बहुत गुस्से वाला भी हूँ। परंतु हाँ, जहाँ पे प्रभु का अनुग्रह चाहिए वहाँ हमें पुकारना है। जहाँ हमारी सामर्थ्य से नहीं हो सकता, वहाँ वो करने में सामर्थी है। वहाँ वो करने में सामर्थी है। विवाह नहीं हो सकता। हम अपनी शक्ति से उस लड़की को, उस लड़के को ढूँढ के नहीं ला सकते। इतने दिन हमने बहुत ताकत लगा ली है और बैठ जाओ पास और प्रार्थना में। बैठ जाओ प्रभु के चरणों में। प्रभु सब कुछ बदल के रख देगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आप सब कुछ करने में सामर्थी हैं। प्रभु आप सब कुछ करने में सामर्थ, एक ही बात उसके चरणों में बस बोलते रहे, प्रभु आप ही करेंगे, आपसे सब कुछ होएगा। आप देखते रहना, वो परेशानी, वो दुख, वो तकलीफ, वो पीड़ा, वो कोर्ट केस, वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम, वो प्रॉपर्टी की प्रॉब्लम, वो लड़ाई झगड़े, वो सब कुछ समाप्त हो जाएंगे। वो सर्जरी कैंसिल हो जाएगी। वो जो शरीर के वो अंग जो टोटल डेड हो चुके, पैरालाइज हो चुका व्यक्ति ना, वो खड़ा हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। 2001 में मैं एक जगह पे मीटिंग लेने जाया करता था, बहुत ध्यान से सुनिएगा। खड़ी पहाड़ियाँ थी। मैं अपनी स्प्लेंडर, बिल्कुल नई स्प्लेंडर में जब वहाँ पर लेकर जाया करता था, सुनिएगा ध्यान से। और जब वहाँ पे जाऊँ और मीटिंग लेते थे, हम 2-3 भाई लोग, उसके बाद मैं अकेले जाया करता था। और एक भाई आने लगा, बहुत दूर से, वो कम से कम 2 ढाई किलोमीटर दूर से पैदल आता था। लेफ्ट साइड में उसको लकवा लगा हुआ था। मैंने बोला यीशु मसीह के नाम में आप चंगे हो चुके हो। एक नॉन क्रिश्चियन व्यक्ति, किसी ने उसको बोला बस प्रार्थना में जाओ, आप चंगे हो जाओगे। हम जिस बहन के घर में, जिस परिवार में हम मीटिंग लेते थे, हम वहाँ पर प्रार्थना करने लगे। हमने बोला कुछ ही दिनों में आप अच्छे से चलोगे। सुनना बहुत ध्यान से, और परमेश्वर को सारी महिमा मिले, सारी महिमा परमेश्वर को मिले। सुनो बहुत ध्यान से, बस उसके लिए निरंतर सैटरडे के दिन मैं जब वहाँ मीटिंग लेने जाता था, सैटरडे के दिन वहाँ आता था, बोलता था भैया आप चंगे हो चुके हो, भैया आप चंगे हो चुके हो। एक समय के बाद ऐसा हुआ कि बिल्कुल ठीक हो गया। लकड़ी का काम करता था। बोले भैया देखिए मेरा हाथ चलने लगा है। हालेलुया। आज परमेश्वर को आप भी धन्यवाद दें। आप भी असंभव बातों को संभव होते हुए देखें। अपने बच्चों की मैरिज को होते हुए देखें। उनके भविष्य को बनता हुआ देखें। अपनी उस जॉब के स्थान में अपने प्रमोशन को देखें। अपने रुके हुए फाइनेंस को बढ़ता हुआ देखें यीशु मसीह के नाम में। परंतु आपकी परिस्थिति में, आपकी उस कठिन परिस्थिति में परमेश्वर के एक दास की आवाज होना ज़रूरी है। और वो दास जब वहाँ पे जो इस जीवन को बोलेगा, वहाँ पर चीज़ें बदल जाएँगी। हालेलुया, 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 हालेलुया। सुनना बहुत ध्यान से, उसने बोला चल, वो गया। जब उसने बोला कहाँ है? उसने उसे बताया। उसने वहाँ पर लकड़ी डाल दी। हालेलुया। कनेक्शन, संबंध को बता रहा है। हालेलुया, हालेलुया। हमारी कलीसिया का एक जवान जुड़ा है, उसकी 22 लाख की फाइल फँसी हुई थी, पास ही नहीं हो रही थी। अभी पिछले 2 हफ्ते पहले की बात है, मैं उसके पास बैठा हुआ था। मैंने बोला पास हो जाएगी, मत चिंता करो। पूरा महीना निकल गया, पिछला महीना। पिछले महीने वो फाइल पास होनी थी, नहीं हुई। आपको मालूम है पिछला संडे निकल गया, 1 संडे पहले की बात है। वो संडे पूरा वीक निकल गया। आपको मालूम है जस्ट उसके बाद एक चमत्कार हुआ, उसकी वो फाइल पास हो गई। मेरे को अभी संडे के दिन बोला, बोले भैया मेरी फाइल पास हो गई, लिख दो यार। हालेलुया। आपको मालूम है परमेश्वर ने उस फाइल को
क्लियर करा दिया। हालेलुया! आपको मालूम है, अद्भुत काम करने वाला वो परमेश्वर है। हालेलुया! लिखो अपनी गवाही को छोटे से में लिख दो। हालेलुया! ताकि लोगों को विश्वास हो। हालेलुया! हालेलुया! नहीं, ऐसा नहीं लिखो, लिखो मेरा ये काम था, मेरे जीवन में ये चमत्कार हुआ। गगन लिखो वहाँ पर। हालेलुया! आपको मालूम है ये चमत्कार करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया! आज मैं आप लोगों को इस बात को बता रहा हूँ, आपके भी जीवन में वो चमत्कार कर सकता। हालेलुया! आपकी वो बीमारी को दूर करने में सामर्थ्य है। देखिए समय लग रहा है ना, तो एक परमेश्वर की योजना है। बाइबल बोलती है और जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं, उनके लिए सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं। हालेलुया! सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं। हालेलुया! हालेलुया! लिख रहा है, सुनिएगा बहुत ध्यान से। वो लिखा ना भाई ने, ये मेरी फाइल थी। आमीन। सारी महिमा हम परमेश्वर को देते हैं। इसलिए आपको समझना है। आप कर्जे में हो ना, आपको समझना है, परमेश्वर के पास आ जाएँ। परमेश्वर को देना सीखें। अपने फाइनेंस को परमेश्वर को देना सीखें। अपनी कमी-घटी में से देना सीखें। आज की रात एक भविष्यवाणी स्टार्टिंग में किया था। जितने लोग तंगी के स्थान में हैं, जितने लोग ऐसे संकरे से छोटे से घरों में रह रहे हैं, अगर वो मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, आज से एक नियम बना लें कि मैं परमेश्वर के राज्य में एक अमाउंट को निश्चित कर लें अपने दिमाग में। मैं इस अमाउंट को दूँगा, पर आप पहले सोच लें। किसी व्यक्ति ने कम से कम 12 लाख का बिज़नेस स्टार्ट किया और पैसा दिया, समझ रहे हैं? 200, पूरा बिज़नेस चौपट हो गया। पूरा बिज़नेस चौपट हो गया। समझे आप? ये ऑनर नहीं कहलाता परमेश्वर का और ना परमेश्वर के दास का। ठीक है? मैं किसी से डिमांड नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा। आपके सामने परमेश्वर की बातों को रख रहा हूँ। बहुत ध्यान से सुन लीजिए। आपको उस घर के लिए आज से एक बीज बोना शुरू करना है। वहाँ पे बोना है जहाँ आपके लिए प्रार्थना की जा रही है। वहीं बोना है जहाँ आपके लिए प्रोफेसी की गई है। वहीं पर उस बीज को डालना है। हालेलुया! हालेलुया! सबोपदेशक में लिखा हुआ है, अपना बीज जल पर डाल दे। वहाँ रोटी शब्द आया है ना पुराने नियम में, उसको रोटी बोला गया, एक्चुअल में वो बीज है, जल के ऊपर डाल दे। ऐसे स्थान में जहाँ पर आपके लिए प्रार्थना की जा रही है, जहाँ पर वर्ड बोला जा रहा है, जहाँ पर जो जीवन को बोला जा रहा है, आप देखेंगे कुछ चीज़ें क्रिएटिव होते हुए। जीसस फॉर एवरीवन चर्च के लोगों, आने वाले दिनों में एक भी व्यक्ति अपने किराए के घरों में नहीं होगे, परंतु अपने स्वयं के घरों में शिफ्ट होगे। अगर आप इस आवाज़ को सुन रहे हो और आपने मुझे प्रभु का दास जानकर ग्रहण किया है, अभी और इसी समय मैं इस बात की घोषणा करता हूँ, आप अपने नए घरों में शिफ्ट होगे। हो सकता है 1 महीना, 2 महीना, 1 साल, 2 साल या कुछ सालों के बाद, पर इस बात को आप रिसीव कर लें, आप कंसीव कर चुके हैं। हालेलुया! हालेलुया! और आपका वो जो बीज है, वो आप उसको डालें, वो आपका अलग रहेगा। हालेलुया! हालेलुया! आप उसे देखेंगे। अगर आप बिज़नेस कर रहे हो, आप बिज़नेस लॉस में जा रहा, बढ़ती नहीं आ रही है, उस बिज़नेस के स्थान में आप इस बात को निश्चित कर लें आज की रात, आप कर देना शुरू करें, आपका बिज़नेस बढ़ना शुरू हो जाएगा। हालेलुया! 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 कोका कोला का मालिक, उसने अपने दशवांश से बढ़कर परमेश्वर के राज्य में दिया। सुनना बहुत ध्यान से, परमेश्वर ने बहुत आयत से आशीषित किया। अभी भी मेरे सामने कुछ कुछ लोगों की बार-बार रिक्वेस्ट आ रही है। व्हाट्सएप भी इसमें जुड़ा हुआ है ना। बहुत सारे क्रिश्चियन लोग सिर्फ़ मैरिज के उसमें डाले पड़े हुए हैं पोस्ट कि लड़की मिल जाए, लड़का मिल जाए। समझ रहे हैं आप? एक वचन बोलकर अपनी बेटी के लिए ना बेटे के लिए प्रार्थना करते हैं और ना बेटी ना बेटा उनको भी नहीं मालूम ये वचन
बोलकर क्या प्रार्थना करें? संडे टू संडे चर्च जा रहे हैं और जगह गर्म करके आ जा रहे हैं, परंतु कभी प्रार्थना नहीं कर रहे हैं। आता ही नहीं है, सिखाया ही नहीं गया है। समझ रहे हैं आप? अगर आप परमेश्वर को स्थान देंगे, वो आपके जीवन में रास्तों को बना देगा। वो रास्तों को बना देगा। आपको विश्वास का कदम उठाना है, अपने बीज को बोना है, अपने जीवन को परमेश्वर को सौंप देना है, अपनी परिस्थिति को प्रभु को सौंप देना है। हालेलुया! आप देखेंगे सब कुछ बदल चुका होगा। हालेलुया! सब कुछ परमेश्वर बदल देगा। हालेलुया! हालेलुया! आज की प्रोफेसी उन लोगों के लिए रही, जो लोग किराए के घरों में हैं, जो लोग छोटे-छोटे घरों में हैं। मैं उन लोगों को भी एक बात को बताने जा रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा। ऐसे लोग जिनकी प्रॉपर्टी छीन ली गई है, ऐसे लोग जिनकी प्रॉपर्टी में लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, ऐसे लोग जिनकी प्रॉपर्टी को लेकर वाद-विवाद है। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप प्रॉपर्टी को छोड़ दो। परमेश्वर उससे भी अच्छी और उससे भी बड़ी और उससे भी उत्तम आपको देगा। और जिन्होंने आपका लूटा है, जिन्होंने आपका छीना है, जो आपके उस हिस्से पर जिन्होंने आँख गड़ाई है, उनसे ज़्यादा आप आशीषित रहोगे। हालेलुया! छोड़ दो, जाने दो। हालेलुया! 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 प्रैक्टिकल करके बैठा हूँ इसलिए बोल रहा हूँ। क्लिप काट लेना, भेज देना और लोगों को, कोई डर की बात नहीं है, परंतु मैंने करा है इसलिए बोल रहा। हालेलुया! अय्यूब की पुस्तक 12वाँ अध्याय बोलता है उससे मेल मिलाप कर ले, तब परम प्रधान तेरी चाँदी हो जाएगा। हालेलुया! 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 एक व्यक्ति के बारे में और बता रहा और समाप्त करूँगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। प्रोफेसी निकली है, तो आज बोल ही दूँ। हम जिस चर्च में जाया करते थे, उसी चर्च का एक जवान था। वो हमें कहीं पे मिला, बताने लगा, बोले भैया ऐसा-ऐसा हो गया, बहुत सारी बातें। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मैंने बोला मैं एक दिन आपके घर आऊँगा। 22 अप्रैल के दिन मैं उसके घर में गया। 22 अप्रैल डेट भी मुझे याद है। मैं उसके घर में बैठा हुआ था, मेरे से बोलता, बोले भैया हमारा हिस्सा, हमारा ये सब चला गया है। हमको यहाँ पर रहना पड़ा, फलाना-ढिकाना, बहुत सारी बातें। मैंने बोला यीशु मसीह के नाम में मैं आज तेरे को इस बात को बोल रहा हूँ, आने वाले दिनों में तेरे पास अपना खुद का घर होएगा और उसका फीता काटने में आऊँगा, उसका फीता काटने में आऊँगा। मैं फ़ोटो नहीं दिखा सकता आप लोगों को। पर्सनली जो मिलेंगे मैं उनको फ़ोटो दिखा दूँगा, परंतु मैं ऑनलाइन में नहीं दिखा सकता, ठीक है? आपको मालूम है कुछ समय के बाद 2018 में मैं उसके घर में गया था। 2019 निकला, 2020 निकला, 2021 निकला, 2022 जनवरी में उसके घर का फीता हमने काटा। हम सारी महिमा परमेश्वर को देते हैं। 2022 में हालेलुया, हालेलुया। क्यों मैं इस बात को बोल रहा हूँ? आपको मालूम है अगर वचन को आपने ले लिया, आपके जीवन में चमत्कार हो जाएगा। हालेलुया! और अगर ये आपके घर में आज की रात ये वीडियो चल रहा है, तो ये आज आपका समय है। आप अपने एक नए घर में शिफ्ट होने जा रहे हो। मैं नहीं जानता आज की प्रोफ़ेसी किसके लिए है, परंतु आने वाले दिनों में आप एक नई जगह पर होगे। प्रभु आप लोगों को आशीष दे। आइए, अपनी आँखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना में जाएँगे और चाहे परिस्थिति आपकी कितनी भी कहना चाहिए असंभव है,
है ना? जहाँ मनुष्य की सामर्थ समाप्त हो जाती है, वहाँ परमेश्वर चमत्कार करता है। आज की रात आप अपने चमत्कार को ले लें, हालेलुया! आज आप अपने चमत्कार को ले लें यीशु मसीह नासरी के नाम में। आप अपनी प्रार्थना, विनती, निवेदन को लिखना शुरू करें, हालेलुया! आप ऑनलाइन में नहीं लिख सकते हैं, आप मुझे व्हाट्सएप पे भेज देंगे, मेरा नंबर है 8462062777। अभी थोड़ी देर में आपकी स्क्रीन पे मेरा नंबर आ जाएगा, आप उस पे भेजें और आप चाहे तो मेरे कहना चाहिए चैनल के अबाउट अस पे जाकर आप इस बात को सुन लीजिएगा, हालेलुया! और वहाँ पे पढ़ लीजिएगा, आपको मिल जाएगा, हालेलुया! हालेलुया! आपको मालूम है लॉकडाउन में बहुत सारे लोगों के लिए भविष्यवाणियाँ हुई, हालेलुया! बहुत सारे लोगों के लिए सिर्फ लॉकडाउन में 20 की भर बात नहीं बोल रहा हूँ। 20 में 21वाँ जब से ये लाइव प्रार्थना शुरू हुई, प्रभु ने अद्भुत चमत्कारों को किया। मैं जिन लोगों को जानता भी नहीं था, उन लोगों के जीवन में चमत्कार हुआ। हालेलुया! हालेलुया! निश्चय वो परमेश्वर आपके भी जीवन में चमत्कार करने जा रहा है। हालेलुया! जब आपकी गवाही आए, तो उसे देना नहीं भूलना, उसे बताना नहीं भूलना। निश्चय परमेश्वर काम को करेगा। आँखों को बंद कर लें, हम प्रार्थना में जाएँगे। आपकी समस्या आपने नहीं लिखा बहुत सारे लोगों ने, मैं सब के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। हालेलुया! हालेलुया! जितने लोगों को घर आज मैं एक बात बोल रहा घर अगर घर की आवश्यकता है, अपने स्वयं के, लिखते जाएँ हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे। जितने लोगों का कोर्ट केस चल रहा है, लिखते जाएँ हम उनके कोर्ट केस के छुटकारे के लिए प्रार्थना करेंगे। जितने लोग ऐसे समस्या में हैं, जो असंभव कर्ज़े में हैं फाइनेंशियल क्राइसिस से होकर जा रहे हैं, हाँ, वो लोग लिखें हम उनके लिए प्रार्थना करने जाएँगे। ऐसे लोग जो लोग कहना चाहिए जिनके जीवन में बहुत सारे बंधन हैं। ठीक है? हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर पिता उनके जीवनों में चमत्कार को करे। हालेलुया! 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 ओ रामा का शाकातार आँखों को बंद करें, आँखों को बंद करें। हालेलुया! नाला बा शाकारा ला रबा। हम सिस्टर वंदना थॉमस के लिए प्रार्थना करते हैं, हमारी बड़ी बहन हालेलुया! हम यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं। हालेलुया! रायपुर से छत्तीसगढ़ से जुड़ी हुई हैं। पिता यीशु के नाम में आप सिस्टर को छुएँ और छुटकारा दें। अभी और इसी समय प्रभु जी, इसी समय बहन बिंदु को जो पंजाब से जुड़ी हैं प्रभु जी, अभी और इसी समय प्रभु जी, उनके जीवन से कर्जा समाप्त हो जाए। यीशु मसीह के नाम में राबा शोंदोरोलो रोबो, यीशु मसीह के नाम में हालेलुया, हालेलुया, हाले हम रश्मि क्रिश्चियन के लिए प्रार्थना करते। प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम प्रार्थना करते प्रभु जी, इसके जीवन में और परिवार में एक अद्भुत चमत्कार होने पाए। मैंने लिखा, बोला है, घर की जितने लोगों को आवश्यकता है, वो लोग लिखें। किसी ने भी ध्यान से आप नहीं सुनते हैं, ये बहुत दुःख की बात है। लिखें मुझे घर की आवश्यकता, मैं किराए में रहता हूँ, मुझे घर की आवश्यकता है। निश्चय परमेश्वर आपको घर देने जा रहा है। हालेलुया! हालेलुया! हम बहन क बॉबी के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु आने वाले दिनों में उसको खुद का घर देने जा रहा है, शिफ्ट होने जा रही हो तुम, चिंता मत करो। हालेलुया! 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 बहुत लंबा नहीं लिखे परंतु अ, खुशबू गुजर हम प्रार्थना करेंगे, आप उसको फिर से लिखें, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। व्हाट्सएप पे आप लिखें हालेलुया! मुकेश आने वाले दिनों में आप घर में शिफ्ट होने जा रहे हैं, यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के नाम में। ये भविष्यवाणी का वीडियो अपना सेव कर लें। आने वाले दिनों में आप बोल सकेंगे, यीशु मसीह के नाम में राबा शखारा लरा। भाई सुरेश जाट हमारे साथ जुड़े हुए राजस्थान से, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, जीवन में बहुत संघर्ष था। कुछ साल पहले हमारे साथ जुड़ते थे, प्रभु ने उनके जीवन में चमत्कार को किया। हालेलुया! हालेलुया! हम भाई अमित पाल के लिए प्रार्थना करते, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको भी प्रभु एक अच्छी जगह पे, एक अच्छी लोकेशन में एक नया घर देने जा रहा है। हम बहन रश्मि के लिए भी प्रार्थना करते हैं, हम बहन दीप्ति के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। हम अमित के लिए, हम मुकेश के लिए हम प्रार्थना करते हैं, वो बॉबी के लिए हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम में। और प्रभु जी अद्भुत रीति से प्रभु जी आप इन्हें एक घर दें। हालेलुया, हालेलुया। घर की आवश्यकता
सुनेगा, जो जिनको है वो लिखें। आमीन, हालेलुया। अपने मम्मी का, अपने पापा का घर की नहीं, आपको ज़रूरत है, आप वो लिखें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रॉपर्टी में हिस्सा चाहिए, ये सब के लिए मैं प्रार्थना नहीं करूँगा। आप लिखें कि मेरे को एक नए घर में भैया चाहिए है। हालेलुया। जो लिखेगा मैं उन्हीं के लिए नाम लेकर स्पेसिफिक प्रार्थना करूँगा। आप यस आमीन लिखते रहेंगे, मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना नहीं करूँगा। हालेलुया! मैं ये सोचूँगा कि सिर्फ़ आप मेरे साथ एग्रीमेंट में हैं। यीशु मसीह के नाम में मैं प्रभु इन सारे लोगों के लिए जिन्होंने लिखा है प्रभु जी, इनके जीवन में एक अच्छा घर आने पाए प्रभु जी, यीशु मसीह के नाम में। प्रभु जी इनको सकरी जगह से एक चौड़ी जगह पर आप शिफ्ट करें, प्रभु यीशु नासरी के नाम में। एक चौड़ी जगह पर ये जाने वाले हो सके। हालेलुया! 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 राबा शकारला राबा। हम प्रार्थना करते हैं जिस घर में रहती हो, उसी घर को यीशु मसीह के नाम में तुम खरीदने पाओ। यीशु नासरी के नाम में। प्रभु आपका फ़ेवर ऑफ गॉड मैं रिलीज़ करता हूँ प्रभु जी। असंभव बात है, उसको आप संभव करने जा रहे हैं। प्रभु जी इन लोगों ने जिन-जिन लोगों ने प्रभु जी इस बात के लिए प्रभु जी बोला है प्रभु जी, इनके पास चाहे फाइनेंस है या नहीं है, परंतु मैं इस बात की घोषणा करता हूँ, वो भजन संहिता में उस वचन के अनुसार बढ़ती ना तो पूरब से, ना पश्चिम से और ना ही जंगल की ओर से आती है, परंतु परमेश्वर न्यायी है। हालेलुया! वो एक को घटाता और एक को बढ़ाता। यीशु मसीह के नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, इनके जीवन में एक नए घर को तू देने जा रहा है, इनके फाइनेंस को तू बढ़ाने जा रहा है और जो लोग प्रभु जी कर्ज़े में हैं प्रभु जी, उन सब के जीवन में प्रभु जी, वो कर्ज़े समाप्त हो जाएँ प्रभु जी। एक बहन ने लिखी थी प्रभु जी, कर्ज़ा समाप्त हो जाए। हालेलुया! 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 हम प्रार्थना करते हैं दीपेश के लिए प्रभु जी, ओ प्रभु जी जॉब मिलने पाए यीशु नासरी के नाम में। और जवान बेटे और बेटियों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, जल्द से जल्द जिनके पास जॉब नहीं है, आने वाले कुछ ही महीनों में इनको अच्छी जॉब मिलने पाए। यीशु मसीह के नाम में प्रभु जी, ऐसे बेटे-बेटियाँ जिनको जो मैरिज के लायक हो गए, अभी तक प्रभु इनकी शादी नहीं हुई है, अभी तक इनके मैरिज का कोई भी बात नहीं बनी है। आज के बाद वो बनने पाए, आज के बाद वो रिश्ते आने पाएँ। प्रभु वो रिश्ता जो आपने पहले से नियुक्त किया है, पहले से आपकी ओर से प्रभु जी, वहाँ पर इनका विवाह हो जाए प्रभु जी, वहाँ पर इनका विवाह हो जाए यीशु नासरी के नाम में। प्रभु जी, मैं डिक्री एंड डिक्लेयर करता हूँ, हम नहीं जाएँगे, परंतु आप उस जवान बेटी को और बेटे को लेकर आएँगे। जहाँ कहीं भी इनका रिश्ता होना है प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह नासरी के नाम में, वो रिश्ता इनके घर में आएगा प्रभु, चल कर आएगा प्रभु जी, चल कर आएगा, किसी व्यक्ति के माध्यम से आएगा, किसी आपके दास-दासियों के माध्यम से आएगा प्रभु जी। हाँ, प्रभु जी, यीशु के नाम में मैं घोषणा करता हूँ, बेस्ट जीवन साथी, बेस्ट जीवन संगिनी मिलने जा रहा है। जिन्होंने ग्रहण किया है, वो अपने जीवन में देखेंगे, जिन्होंने अपनी संतानों के लिए ग्रहण किया, वो अपने जीवन में देखेंगे। यीशु मसीह नासरी के नाम में मैं इस बात की घोषणा करता हूँ, जो कंस जो रिसीव करेगा वो कंसीव करेगा। अभी और इसी समय मैं यीशु के नाम में घोषणा करता हूँ, अद्भुत चमत्कारों की प्रभु जी, जो आँखों ने नहीं देखा, कानों ने नहीं सुना, जो बात मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी है, वही है जो आपने अपने प्रेम करने वालों के लिए तैयार किया है। आपसे इन्होंने प्रेम किया है, आपने इनके लिए तैयार किया है। एक अद्भुत बात यीशु के नाम में आप करने जा रहे हैं। मैं धन्यवाद करता हूँ। मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी, आपकी अद्भुत दया के लिए, आपके छुटकारे के लिए, आपकी अद्भुत शांति के लिए, आपके एक अद्भुत प्लान के लिए प्रभु जी। उस प्लान में प्रभु आज की रात आपने इन्हें जोड़ा प्रभु जी। यीशु मसीह नासरी के नाम में प्रभु जी। मैं एडवांस में धन्यवाद करता ये लोग बड़े घरों में और प्रभु जी एक बड़ी अच्छी सुंदर जगह में उस अच्छे स्थानों में प्रभु ये शिफ्ट होने जा रहे। प्रभु जी जो इनकी आँखों ने नहीं देखा, कानों ने नहीं सुना और जो बात इनके चित्त में नहीं चढ़ी है, वही है जो आपने इनके लिए तैयार किया है।
हालेलुया, 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 हालेलुया। कर्जे समाप्त हो रहे हैं प्रभु जी, कर्जे समाप्त हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। बीमारियाँ ऐसे लोग जिनके शरीरों में बीमारियाँ हैं, नाना प्रकार की बीमारियाँ, इनको छोड़कर चली जाए। पेट की प्रॉब्लम यीशु मसीह के नाम में चली जाए। हर प्रकार के हड्डियों का रोग, हर प्रकार की हड्डियाँ जो टूटी हैं, जिनके ऑपरेशन हुए हैं, जिन हड्डियों में प्रॉब्लम है, दर्द है, अभी और इसी समय वो हड्डियाँ सीधी हो जाएँ, चंगी हो जाएँ। ऐसे लोग जिनको पोलियो है, ऐसे लोग जो तुतलाते, हकलाते हैं, ऑटिज़्म है, यीशु मसीह के नाम में प्रभु वो चंगाई को प्राप्त करें। ऐसे बच्चे जो मंद बुद्धियाँ भी और इसी समय प्रभु जी, वे चंगाई को प्राप्त करें। ऐसे बच्चे जो स्लो बोलने में हैं, ओ प्रभु जी वो सही रीति से बोल नहीं पाएँ, अभी और इसी समय यीशु नासरी के नाम में, ना तो बल से, ना शक्ति से, परंतु आपकी आत्मा के द्वारा हो जाएगा, आपकी आत्मा के द्वारा हो जाएगा। ओ राबा शाराला रबा रबा, जितने लोगों का कोर्ट केस चल रहा है, यीशु के नाम में वो समाप्त हो जाए। यीशु मसीह के नाम में जिन्होंने इनको फँसाया, जिन्होंने इनके विरुद्ध में एलिगेशन लगाया, सारे एलिगेशन को मैं कैंसल करता हूँ। जिन्होंने फँसाया प्रभु जी, जिन्होंने चाहा कि इनके जीवन में ऐसी प्रॉब्लम बनी रहे या ये इस केस में फँस जाएँ, इनको जेल हो जाए, इनको ये पनिशमेंट मिले प्रभु जी, मैं उन सारी बातों को कैंसल करता हूँ। प्रभु जी आपने कहा देख जो तुझसे क्रोधित हैं, सब लज्जित होंगे, अब वे मुँह छुपाते फिरेंगे, उनके मुँह काले हो जाएँगे। मैं यीशु मसीह के नाम में आपका दास होने के नाते हर एक के कोर्ट केस को कैंसल करता हूँ और प्रभु जी कोर्ट केस में आपके लोगों के जीवन में मैं फ़ेवर को माँगता हूँ प्रभु जी। यीशु मसीह के नाम में प्रॉपर्टी का केस है प्रभु जी इनके फ़ेवर में होने पाए। ओ प्रभु जी मैरिज का प्रभु जी कुछ है, वो प्रभु इनके फ़ेवर में आने पाए प्रभु। जॉब का केस है वो इनके फ़ेवर में आने पाए प्रभु जी। जो कुछ इनका है वो इनको मिलने पाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। यीशु मसीह नासरी के नाम में रबा खथूरी नामा शबाराला रबा, अभी और इसी समय होने के लिए आपकी दया को प्रभु जी हम मांग लेते प्रभु जी। असंभव बातें संभव हो जाए, असंभव बातें संभव हो जाए। हालेलुया। कुछ लोग घर ढूंढ रहे हैं शिफ्ट होने के लिए, बहुत जल्दी आपको वो घर मिल चुका है, आप उस घर में शिफ्ट होने जा रहे हो। प्रभु आपको एक अच्छी जगह पर, एक अच्छी लोकेशन में, किराए के घर में कुछ जाने वाले हैं। आप यीशु मसीह के नाम में उस किराए के घर में जा रहे हो यीशु के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। हो रामा लाखा सीखारा ला राबा, या राबा सखारा ला राबा रबा रबा रबा। हालेलुया, 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 हालेलुया रबा शारा ला रबा। कुछ लोग स्ट्रगल कर रहे हैं अपने काम धंधों में, अपने बिज़नेस में, टारगेट में, यीशु मसीह के नाम में उनके बिज़नेस में इनके टारगेट को पूरा करना प्रभु जी, यीशु के नाम में। प्रभु जी इनकी दुकानें, इनके काम-धंधे चल पड़ें, यीशु मसीह के नाम में। प्रभु जी जितने लोग हाथ के काम करते हैं, मैं इनके हाथ के कार्यों को ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। प्रभु यीशु मसीह के नाम में, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, जिन्होंने आपके दास और दासियों को ऑनर किया प्रभु जी। सलाह को माना है प्रभु जी, उनके गाइडेंस को माना है प्रभु जी, उनकी प्रभु जी गाइडेंस को सुना है प्रभु जी क्योंकि उन्होंने तेरी ओर से होकर वो बातों को बोला। प्रभु वो सारे लोग आशीषित होने पाए प्रभु जी। उनके लिए एक अद्भुत चमत्कार होने पाए। यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के नाम में। प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ, सिद्धार्थ यीशु के मार खाने से चंगा हो गया। प्रभु उसका लीवर ट्रांसप्लांट नहीं होएगा, उसका लीवर जो फैटी लीवर है, जो प्रभु लीवर सोरायसिस है, अभी और इसी समय वो चंगा हो गया। यीशु के मार खाने से प्रभु जी, वो चंगा हो गया प्रभु जी। उस जवान बेटे को मैं तेरे लहू में ढाता, हर डेथ स्पिरिट जो उसका पीछा कर रही है, यीशु मसीह के नाम में उसे छोड़कर चली जाए। वो जादू टोने तंत्र मंत्र उस जवान बेटे के विरुद्ध में किए गए हैं और नष्ट हो जाए प्रभु जी। उसने तेरे दास दासियों की मदद किया है, हेल्प किया है प्रभु जी। यीशु मसीह के नाम में वो मरेगा नहीं परंतु जीवित रहेगा और तेरे कार्यों का वर्णन करेगा। मैं प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में उस जवान बेटे को तेरे लहू में ढांपता है। जल्द से जल्द उसका विवाह होने पाए, जल्द से जल्द उसका भविष्य आप बनाए प्रभु जी। उसकी वकालत को और बढ़ाएँ यीशु नासरी के नाम में। उसके कार्य को और बढ़ाएँ प्रभु जी, यीशु मसीह के नाम
में राबा ज़ीखा रोखो रोबो शबरला रबा। यीशु मसीह नासरी के नाम में मैं अद्भुत छुटकारे की घोषणा करता हूँ, अद्भुत छुटकारे की घोषणा करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। रबा सबाराना का शबाराना का शाराला रबा। यीशु नासरी के नाम में, यीशु मसीह नासरी के नाम में आज की इस रात्रि प्रभु जी, जितने लोग इस प्रार्थना में जुड़े थे प्रभु जी, जुड़े हैं प्रभु जी, अंत तक जिन्होंने धीरज के साथ इस वचन को ग्रहण कर लिया है, हाँ प्रभु जी, उन सबके जीवन में चमत्कार होएगा। जो बड़े चमत्कार के साथ वो रुके हुए हैं प्रभु जी, जो चमत्कार की अपेक्षा कर रहे हैं प्रभु जी, उनके जीवन में निश्चय चमत्कार होएगा। जो अपनी बेटी के लिए, अपने बेटे के लिए, अपने नाती-पोतों के लिए प्रार्थना कर रही हैं, ऐसे ऐसे प्रभु जी, स्त्री और पुरुष प्रभु जी, वे अपने छुटकारे को देखने जा रहे हैं अपने घर और घराने में। प्रभु यीशु के नाम में मैं चमत्कार को बोलता। प्रभु बीते सप्ताहों में और इस सप्ताह में जिस किसी का जन्मदिन या मैरिज एनिवर्सरी है, आप उन्हें आशीषित करना। उनके जीवन में एक अद्भुत चमत्कार हो। मैरिज एनिवर्सरी में प्रभु जी दोनों पति-पत्नी को प्रभु जी आप एक मन, एक चित्त करना और आगे बढ़ाना प्रभु जी। इनके जीवन से तेरे नाम को महिमा मिले प्रभु जी। प्रभु यीशु के नाम में प्रभु, आपकी अद्भुत आशीषों के लिए धन्यवाद। इन परिवारों में जहाँ-जहाँ ये वीडियो चल रहा है, प्रभु जी इस इनके घर के अंदर-बाहर, ऊपर-नीचे, दाएँ-बाएँ तेरे लहू के बाड़े को लगाता प्रभु जी। कोई दुष्ट इनके घर में प्रवेश नहीं कर सकता, कोई दुष्ट आत्मा इनका बाल-विवाह का नहीं कर, हर प्रकार का जादू, टोना, हर प्रकार की अंधकार की शक्तियाँ इनके घर को छोड़कर जा चुकी हैं। मैं घोषणा करता हूँ, इस समय मैं प्रार्थना करता हूँ, अगर इनके घर का कोई भी सदस्य अभी तक यीशु मसीह आपके पास नहीं आया, आज की रात वो तेरे पास आने पाए, आज की रात वो अपना जीवन तुझे दे दे। प्रभु जी, आपने कहा यदि तू विश्वास करे तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। इनके विश्वास के द्वारा प्रभु जी, मेरे विश्वास के द्वारा प्रभु जी, इनका घर और घराना बच जाएगा। मैं प्रार्थना करता हूँ आपका दास होने के नाते, प्रभु इनके घर के लोगों को बचा ले। इनके बेटे को, इनकी बेटी को, इनके दामाद को, इनके प्रभु जी सास-ससुर को प्रभु जी, बहू को प्रभु जी, पत्नी को, पति को प्रभु जी, इनके परिवार में जो कोई भी अभी तक तेरे पास नहीं आया, उनको आप बचा लें, यीशु मसीह के नाम में। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं हमारे देश में आपकी शांति हो। प्रभु मिडल ईस्ट में शांति हो प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं ये वॉर रुकने पाए प्रभु जी। प्रभु हम जानते हैं प्रभु जी, आपका वचन कहता है इज़राइल की शांति के लिए और उसके कुशल का यत्न किया करो। हम प्रार्थना करते हैं इज़राइल की शांति के लिए और उसके कुशल के लिए प्रभु जी। यीशु मसीह के नाम में आपने अपने वचन में कहा जो उसे आशीष देगा वो आप आशीषित हो जाएगा। हालेलुया! हम इज़राइल देश में और आपकी आशीष को बोलते, परंतु हम प्रार्थना करते प्रभु जी, बहुत सारे इनोसेंट लोग मारे जा रहे हैं, निर्दोष लोग मर रहे हैं प्रभु जी। ओ प्रभु जी, आप किसी भी व्यक्ति के मरने से प्रसन्न नहीं होते। यहेजकेल की पुस्तक में आपने 28वें अध्याय में इस बात को कहा है। हाँ, प्रभु जी, आप चाहते हर एक प्राणी उद्धार पाए, हर एक व्यक्ति मन फिराकर आपके पास आ जाए प्रभु जी। अनुग्रह करना कि हर एक व्यक्ति मन फिराए और प्रभु जी तेरे पास आ जाए प्रभु जी। हम प्रार्थना करते वहाँ पर एक बड़ी शांति आ जाए, वहाँ आपका अनुग्रह आ जाए और बहुत सारी आत्माएँ वहाँ बचाई जाएँ प्रभु जी। हालेलुया! हम जानते हैं प्रभु जी, आपके वचन से पहले ही आपने कह दिया है, जब तुम यरूशलेम को चारों दिशाओं से सेना से घिरा हुआ देखो, तब अपनी आँखें ऊपर की ओर लगाना, क्योंकि तुम्हारा छुटकारा निकट है और अंत भी निकट है। हाँ, प्रभु जी, हम जानते हैं एक-एक परिवार को आप तैयार करें प्रभु जी। आने वाले दिनों में भयानक महामारी में भयानक तरीके से युद्ध की बातें होंगी, भयानक रीति से आने वाले दिनों में महँगाई बढ़ने वाली है और एक अस्थिरता पूरे विश्व में आ जाएगी। फाइनेंशियल क्राइसिस आएगा, अचानक से बैंक और ऐसी जगहों में पैसा जहाँ लोगों का रखा है वो सब सील हो जाएगा, सीज़ हो जाएगा। प्रभु जी, परंतु तू अपने लोगों को जैसे तूने एलिय्याह को खिलाया, वैसे ही तू अपने लोगों को खिलाने में सामर्थी है। असंभव बात को तू संभव कर देने में सामर्थी है। मैं प्रार्थना करता हूँ जितने तुझ पर विश्वास करते हैं, हम में से कोई भी भूखे नहीं मरेगा। हम में से कोई भी व्यक्ति उस बातों में नहीं फँसने पाएँगे प्रभु जी। परंतु आपके अनुग्रह दया के लिए हम धन्यवाद देते हैं। आप पहले से चेतावनी देते हैं, पहले से बता देते हैं इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। अनुग्रह
चाहते प्रभु जी। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ ऐसे लोग मुझे इस समय देख रहे हैं, जिनके पास संतान की आशीष नहीं है। प्रभु आने वाले दिनों में आप इन्हें संतान की आशीष देने जा रहे हैं। प्रभु यीशु नासरी के नाम में, ना तो बल से ना शक्ति से, परंतु आपकी आत्मा के द्वारा हो जाएगा। हालेलुया! कुछ लोग सोच रहे थे, कब हमारे लिए प्रार्थना होगी, परंतु प्रभु बोल रहा है, वो आने वाले कुछ ही महीनों में बेटी तुम कंसीव करने जा रही हो। परमेश्वर तुम्हारी नामधराई को दूर करने जा रहा है। तुम्हें एक संतान की वो आशीष देने जा रहा है। आज की डेट नोट डाउन कर लेना। वो परमेश्वर अद्भुत चमत्कार करने जा रहा है। अद्भुत चमत्कार करने जा रहा है। तुम्हारे सताने वालों के सामने तुम्हारे लिए मेज बिछाने जा रहा है। तुम्हारी नामधराई को दूर करने जा रहा है। यशायाह 61 उसके 7 के अनुसार यीशु मसीह के नाम में वो तुम्हें उन सबके सामने खड़ा करने जा रहा है। यीशु नासरी के नाम में, जिन्होंने बाँझ कहा, जिन्होंने बुरा-भला कहा, उन्हीं के सामने एक संतान की आशीष से वो तुम्हें भरने जा रहा है, देने जा रहा है। हालेलुया! हालेलुया! अपने चेहरे से उदासी हटा दो, अपने जीवन से वो उदासी और नकारात्मक बातों को दूर करो, अभी और इसी समय वो परमेश्वर करने जा रहा है। राबा शका। ऐसी फैमिलियाँ, ऐसे परिवार जहाँ पे पति-पत्नी एक साथ नहीं रह रहे हैं प्रभु जी। रिश्ते टूट गए हैं प्रभु जी। वहाँ पर प्रभु तू उन्हें मिला दे प्रभु जी। एक कर दे प्रभु जी। एक कर दे प्रभु जी। यीशु मसीह के नाम में प्रभु जी। यीशु मसीह के नाम में प्रभु जी। पति और पत्नी एक रहने पाएँ प्रभु जी। हर एक तलाक को मैं कैंसल करता, हर एक तलाक को, डाइवोर्स को मैं कैंसल करता हूँ यीशु नासरी के नाम में। प्रभु आपके चमत्कार की घोषणा करता हूँ। अद्भुत बातें यीशु के नाम में होने पाएँ। जिस-जिस घर में प्रभु जी इस वचन को लेकर कंट्रोवर्सी नहीं की गई, जिन्होंने इसको सीधे ग्रहण किया है, उन्हें प्रभु आपकी सीधी आशीष उनके जीवन में आ जाए, उनके जीवन में आ जाए। और जिन्होंने बहस किया है, बहुत सारी ऊट-पटांग बातें बोला है, उनको मैं तेरे हाथों में सौंप देता हूँ प्रभु जी। प्रभु जी, आपका दास होने के नाते मैं हर उस व्यक्ति पर तेरे अद्भुत छुटकारे की घोषणा करता, जिन्होंने तेरी इस वचन को, तेरी इस आशीष को ग्रहण कर लिया है। उनके जीवन में बड़ा चमत्कार तूने कर दिया, इसके लिए मैं धन्यवाद करता। प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगते पिताजी, सुने और ग्रहण कीजिए। आमीन, आमीन और आमीन। सबको शालोम, जय मसीह की। प्रभु आप सबके साथ रहे और आप सबकी सहायता, मदद और अगुवाई करे। हालेलुया! बहुत ध्यान से मैसेज को सुना करें और अपने कमेंट्स अच्छे से लिखा करें। हालेलुया! अपने अ, कीबोर्ड जो है आपका, उसमें आप हिंदी टाइपिंग आप उसमें डाउनलोड कर लें और आप बिल्कुल सीधे-सीधे उसमें हिंदी में लिखा करें। रोमन में नहीं लिखें, या तो इंग्लिश में लिखें या हिंदी में लिखें। रोमन जल्दी समझ में नहीं आती है, बीच-बीच के अक्षर गायब हो जाते हैं। इसीलिए तो आप वैसा लिखें कि मैं उसको अच्छे से पढ़ सकूँ क्लियरली और आपके लिए प्रार्थना कर सकूँ। और छोटी-छोटी लाइन में लिखें। बेटी के लिए तो लिख दें, बेटे के लिए प्रार्थना करें, शादी के लिए, चंगाई के लिए, छुटकारे के लिए, घर के लिए, है ना? बच्चे की आशीष के लिए। हम एडिक्शन से छुटकारे के लिए जो भी आप लिखेंगे, छोटे में लिख दें, हमको समझ में आ जाएगा। हालेलुया! हालेलुया! अगर आप इस चैनल पर नए हैं, तो आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप प्रेयर पार्टनर बनना चाहते हैं, तो ₹100 प्रति माह देकर आप इस चैनल पर आप हमारे साथ प्रेयर पार्टनर बन सकते हैं। प्रभु आप लोगों को बहुत आयत की आशीष दें। प्रभु अगर आपके मन में डालता है, अगर आप कुछ भेंट देना चाहते हैं, तो आप हमारे इस चैनल पे दे सकते हैं। प्रभु आप लोगों को बहुत आयत की आशीष दे, आपको फुलाए, फलाए और बढ़ाए और प्रभु आपके जीवन में अद्भुत चमत्कारों को करे। हालेलुया! हालेलुया! अपन फेक प्रोफेसी पे और फेक बातों पे विश्वास नहीं करते। इसलिए जो बोलना बिल्कुल डंके की चोट पे सीधे-सीधे बोलना। सीधे-सीधे और कोई लुका-छुपी वाली बात अपन नहीं करते। हालेलुया! हालेलुया! जो परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, हम उसके अनुसार बात कर रहे हैं। हालेलुया! जो इसे ग्रहण करेगा, वो अपने जीवन में निश्चय अद्भुत आशीषों को प्राप्त करेगा। सबको शालोम, गुड नाइट।